हेलो टेक्नो रूहेज पे आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से माफी चाहता हूं क्योंकि आज की टेक्नो जो वो लेट आ गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया था, मुझे काम था, तो पता नहीं ये टेक्नो कितने बजे आप लोग को मिल रही है। और दूसरी बात, यहाँ पे Realme 2 Pro का कैमरा रिव्यू मैंने आप लोग को दे दिया हूँ, उसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे और मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि ये पेड वीडियो है, आप बिक गए हैं, आपने सिर्फ अच्छा बोला है वगैरह वगैरह। आप खुद फोन परचेस कर लीजिए, खुद जाके इसके रियर कैमरे से सैंपल्स लेके फिर आप खुद मुझे उस दिन कमेंट करके बता देना जिस दिन आपने फोन परचेस किया था कि इसका कैमरा आपको कितना अच्छा लगता है, स्पेशली रियर फेसिंग वाला। तो बात मैंने इस वीडियो में खाली सेल्फी की बताया था कि सेल्फी में एक बग वगैरह है और सेल्फी का कैमरा इतना अच्छा नहीं है जितना मैं इसको एक्सीलेंट नहीं बोल सकता हूं, मैं इसको सिर्फ अच्छा बोल सकता हूं। वीडियो के एंड में आप जाके जो वो देख सकते हैं, कंक्लूजन जो पार्ट होता है वो बहुत मेन होता है। तो कुछ लोग बस थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, अरे इसने तो अच्छा बोल दिया, वीडियो पेड है। तो पूरा वीडियो बराबर से देख लीजिए, उसके बाद ही आपको समझेगा। 14,000 रुपए में आपको स्नैपड्रैगन 660 भी मिल रहा है, 464 भी मिल रहा है, कैमरा भी इतना अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। तो और आपको क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, मुझे नहीं पता। खैर ये मेरी ओपिनियन थी, वैसे और बहुत सारे फ्यूचर में वीडियोस उस पे मैं बनाऊंगा, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। बहुत सारी गर्मा गर्म प्रैक्टिस लेके आ गया हूं, तो आज की टेक्निक्स फटाफट से क्या करूं मैं, आज की टेक्निक्स फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे टेक न्यूज़ शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोग को डील्स की बात कर देता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो मंडे, थर्सडे और सैटरडे हमारी डील्स का दिन होता है और यहाँ पे सबसे पहली जो डील है वो सोनी का 16 GB वाला पेन ड्राइव है। एक्चुअल प्राइसिंग 580 की थी, अभी आपको सिर्फ 350 रुपए में मिल रहा है। सोनी का 16 GB वाला पेन ड्राइव है, 350 रुपए में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये परचेस कर सकते हैं। उसके बाद है पैक ऑफ 3 ड्यूक टी शर्ट्स। आप देखेंगे टी शर्ट्स बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे अलग अलग कलर के अंदर मिल रहे हैं। 3 टी शर्ट्स मिल रहे हैं जो आपको यहाँ पे सिर्फ 850 रुपए में मिल रही है, ड्यूक वाले टी शर्ट से। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ब्रांडेड जीन्स आप देखेंगे, आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपको सिर्फ 900 रुपए में जीन्स मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे ये कोड अप्लाई करते हैं BW899 तो उसके बाद आपको अच्छा डिस्काउंट में वो मिल जाता है। तो ये भी अगर आप ब्रांडेड जींस लेते हैं तो मेरे हिसाब से 900 रुपए में काफी सही है। और फाइनल डील यहाँ पे ये है ब्लू कैनवास लंच बैग अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 300 रुपए में मिल रहा है। प्राइस देखेंगे 600 रुपए के आसपास थी, तो 300 रुपए में लंच बैग मेरे हिसाब से सही है। सारे डील्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, परचेस करने के लिए आप जाके इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो आज की सबसे बड़ी और बुरी खबर की बात करें तो वो आ रही है यहाँ पे फेसबुक से। और बताया जा रहा है कि फेसबुक पे लगभग से 50 मिलियन यूजर्स के डेटा को ब्रीच कर दिया गया। जी हाँ, फिर से यहाँ पे एक बार सीन हो गया है। और उससे भी बुरी खबर यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे जो डेटा ब्रीच हुए इनमें से ज्यादातर लोग यहाँ पे इंडिया से भी जो वो हो सकते हैं। जी हाँ, और फिलहाल के लिए ये उन लोगों के साथ में हुआ है जो अपने अकाउंट के अंदर व्यू एस वाला फीचर इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन को आपको प्रोफाइल कैसे दिखेगा, आप वैसा फीचर एक बार जो वो ट्राई करके देखते हैं। तो वही लोगों के साथ में डेटा ब्रीच हुआ है जो लोग ऐसा फीचर जो वो इस्तेमाल करते हैं। और साथ में यहाँ पे फेसबुक क्या, ये हैकर्स यहाँ पे यूजुअली क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा वुल्नरेबल उन्होंने फाइंड किया है व्यू एस फीचर में, जिसके द्वारा वो आपके फेसबुक के टोकन्स को एक्सेस करते हैं और उसके बाद आपके प्राइवेट मैसेजेस और आपके अलावा दूसरे अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं बिना आपकी मर्जी के। बहुत सारे मतलब अकाउंट टेक ओवर का सीन यहाँ पे जो वो हो चुका है। अब फेसबुक को ये बात पता चल गई और फेसबुक ने इसको फटाफट से जो वो रोकने की कोशिश करी है और काफी सारे लोगों को लॉकडाउन कर रहा है, क्योंकि जिन जिन लोगों का अकाउंट ब्रीच हुआ है फटाफट से उनको लॉग आउट कर रहा है और फिर से उनको लॉग इन करने के लिए यहाँ पे जो वो बोल रहा है और उनको नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जो वो भेज रहा है। तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ी खबर है कि 50 मिलियन यूजर्स के यहाँ पे जो डेटा को ब्रीच कर दिया गया हैकर्स द्वारा। फेसबुक को ये नहीं पता कि वो लोग कौन है, वो लोग कहां से और वो लोग क्या चाहते हैं, ये भी अभी तक जो वो सामने नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मतलब फेसबुक का टाइम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और अब फेसबुक इसमें कितना जल्दी काम करता है आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसा कुछ अनसस्पिशियस बिहेवियर लगा है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से एक बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पे आज थोड़ी बहुत बुरी खबरें आ रही है तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और जो OnePlus यहाँ पे जो OnePlus का जो 6T आएगा ये शायद से बता दे रहे कि आपको बहुत महंगा जो वो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा भी जो भी प्रोडक्ट्स आपको प्रीवियसली जो वो देखने को मिल रहे हैं OnePlus की तरफ से, वो भी आपको जो वो महंगे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 3 महीने के बाद। फिलहाल के लिए जो भी स्टॉक उनका भी जो लॉक्ड है, जो 3 महीने तक वो सोल्ड करेंगे और 3 महीने जैसे ही खत्म हो जाएगी उसके बाद जो भी डिवाइसेस या जो भी प्रोडक्ट्स OnePlus सोल्ड करेगा उसके ऊपर उनकी प्राइस को वो जो वो इंक्रीज कर देगा। अब ये रीजन ये वो लोग ये बता रहे हैं कि अभी जो रुपीस है ना वो डॉलर के मामले में जो वो बहुत ही घटता जा रहा है। पहले जो मार्च में 65 रुपया था $1 से, तो अभी 72 रुपीस जो वो हो चुका है। इसके द्वारा यहाँ पे इंपोर्ट्स के अंदर उनको कुछ लफड़ा है और उसके द्वारा यहाँ पे
पे बहुत सारी चीजें वो लोग बता रहे हैं जिससे कारण वो अपने उनको महंगा पड़ रहा है, तो उसकी वजह से वो प्राइस को यहाँ पे जो वो अपने प्रोडक्ट्स पे बढ़ा देंगे, लेकिन 3 महीने बाद। तो ये होने वाला है OnePlus का। अभी OnePlus को फ्लैगशिप किलर तो नहीं बोलेंगे, अगर वो 3 महीने बाद प्राइस बढ़ा देगा, और कितनी बढ़ाएगा ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे Xiaomi की तरफ से जो वो बुरी खबर आ रही है, मैंने जैसे कहा था थोड़ी बहुत बुरी खबरें आपको सुनना पड़ेगा। तो Xiaomi का जो Redmi Note 4 है, यहाँ पे एक लेडी है जनाकी नाम की, और उनके हाथ में ये फोन जो वो ब्लास्ट हो गया, और थैंकफुली उन्होंने यहाँ पे फटाफट से रिस्पॉन्ड करके उसको जमीन पे फेंक दिया, और उनके फोन, उनका जो कारपेट था जमीन पे वो भी जो वो जल गया, और फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बाद में जो वो बुझा दिया गया। तो ये पिक्चर्स वगैरह देखेंगे, उन्होंने यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट किया था, शेयर किया था, और Xiaomi को टैग करके बताया था कि ये देख लीजिए आपका फोन यहाँ पे मेरे हाथ में ब्लास्ट हो गया और मैं जलते जलते यहाँ पे बच गई, तो इस पे आप जल्दी से कुछ एक्शन लीजिए। तुरंत यहाँ पे Xiaomi ने उनको रिस्पॉन्ड करके बोल दिया कि टेंशन मत लीजिए, आप अपने डिटेल्स को डीएम करिए और हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे इस पे जो वो क्या करना है। तो एक्चुअली हम Xiaomi को तो ब्लेम नहीं कर सकते कि Xiaomi की वजह से फोन ब्लास्ट हुआ है। कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ फोन्स ब्लास्ट हो जाते हैं, कुछ फोन्स नहीं होते हैं, लेकिन थैंकफुली लेडी सेफ है, और थैंकफुली Xiaomi ने रिप्लाई यहाँ पे उनको दे दिया। वैसे कोई नई बात नहीं है, Xiaomi के कुछ फोन्स प्रीवियसली यहाँ पे जो वो ब्लास्ट हुए थे, और ये Redmi Note 4 भी अभी लिस्ट में जो वो शामिल हो चुका है। आपको क्या लगता है कि फोन जो ब्लास्ट होते हैं ये हमारी गलती होती है या कंपनी की गलती होती है, या क्या रीजन होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में Xiaomi की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग खबर आज जो बताया जा रहा है कि Xiaomi का जो Mi Mix 3 जो वो लॉन्च होने वाला है अक्टूबर के महीने में, आपको जो वो देखने को मिलेगा। इसके साथ में Xiaomi अपना Mi Lex करके एक और स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करेगा, और ये जो स्मार्टफोन होगा ये कैसा होगा, इसमें क्या खास फीचर्स होंगे, अभी यहाँ पे Xiaomi ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। जहां तक मुझे ऐसा लगता है जो Mi Lex होगा ना, हो सकता है ये एक फोल्डेबल स्मार्टफोन हो जो Xiaomi की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे एक ऐसी पिक्चर लीक हुई थी जो बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर आपको एक फोन दिख रहा था जो Xiaomi का आपको यूजर इंटरफेस दिख रहा है, और फोन जो वो फोल्ड किया जा रहा था, मतलब डिस्प्ले था वो। तो ऐसा शायद से Xiaomi इस तरीके का एक सरप्राइज हमें जो वो दे सकता है Mi Lex के नाम से। अब देखते हैं Xiaomi का Mi Mix 3 उसके साथ में और कौन सा खास फोन Xiaomi लेके आता है, ये तो हमें उस टाइम पे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे गूगल की तरफ से खबर आ रही है, और गूगल यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2018 के अंदर यहाँ पे एप्पल को $12 बिलियन जो वो पे करेगा, लगभग से 65,000 करोड़। अभी आप सोच रहे कि गूगल को क्या पड़ी है कि वो एप्पल को इतने सारे पैसे देगा, कुछ चंदे में तो नहीं दे रहा है। रीजन ये है कि यहाँ पे 2014 के अंदर गूगल ने दिया था $3 बिलियन और $1 बिलियन सॉरी, और 2017 में दिया था $3 बिलियन। रीजन ये है कि गूगल की जो सर्च इंजन है ना, वो बाय डिफॉल्ट एप्पल के जो आपको सफारी ब्राउजर में देखने को मिलती है, वो रीजन यही है कि गूगल उसको पे करता है, और गूगल चाहता है कि एप्पल अपनी जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो गूगल को ही बनाए रखिए, इसलिए वो एप्पल को यहाँ पे पैसे देता है। और रीजन दूसरा ये भी गूगल बता रहा है कि जो ज्यादातर ट्रैफिक गूगल को मिल रही है ना, वो एप्पल के ही डिवाइसेस से मिल रही है, इसलिए वो चाहता है कि एप्पल अपने सर्च जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो गूगल को ही रखने दे। इस रीजन से यहाँ पे गूगल इतना सारा पैसा, इसीलिए तो नंबर ट्रिलियन, क्या बोलते हैं, $1 ट्रिलियन के मार्क पे एप्पल पहुंच रहा है। इतने सारे पैसे यहाँ से वहां जो वो एट रहा है, हमसे भी तो ले रहा है। तो यहाँ पे जियो की तरफ से खबर आ रही है, और जियो यहाँ पे जियो की तरफ से बुरी खबर आ रही है। यार मैं क्या करूँ, आज एक्चुअली में इतनी सारी बुरी खबरें तो मुझे देना ही पड़ेगा, अब मेरा काम ही यही है। और जियो के यहाँ पे जो भी सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं, और जियो टीवी, जियो म्यूजिक, शायद से जियो सिनेमा भी ऐड हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि अभी से यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशंस जो आपको फ्री में इस्तेमाल करने मिल रहे थे, आगे चल के यहाँ पे जियो आपको इनके लिए भी जो वो चार्ज करेगा। जी हाँ, इनके लिए भी चार्ज करेगा। यूजुअली क्या होता था कि जब भी आप जियो के रिचार्जेस करते तो आपको ये सारे सब्सक्रिप्शन एप्स जो वो फ्री मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे जियो क्या करेगा कि कुछ कंटेंट आपके लिए फ्री ही रखेगा, लेकिन कुछ चीजों को अगर आपको एक्सेस करना है तो वो आपको उसके लिए जो वो चार्ज करेगा, जिसके लिए आपको मंथली 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और साल का आपको यहाँ पे जो पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसी चीजें यहाँ पे सामने आ रही है। एक्चुअली अगर जियो किसी चीज से जाना जाता था तो अपने वो फ्री चीजों से ही जाना जाता था, और उस वजह से ही उसने हमारे दिलों में जगह बनाई थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर जियो अपने सब्सक्रिप्शन ऐप के अंदर कुछ चीजों को एक्सेस करने के लिए पैसे लेगा तो ये चीज सही होगी, गलत होगी, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, और जब यहाँ पे मार्केटिंग की बात आती है ना, तो यहाँ पे सैमसंग का नाम जरूर आता है। और जब यहाँ पे सैमसंग और मार्केटिंग दोनों चीज यहाँ पे सामने आती है तो एप्पल का नाम यहाँ पे जो वो जरूर आता है, क्योंकि सैमसंग मार्केटिंग के मामले में ना सबसे पहले गला यहाँ पे जो वो एप्पल का दबाता है। तो यहाँ पे रिसेंटली सैमसंग ने एक अच्छे तरीके की जो मार्केटिंग करी है, जहाँ पे नेदरलैंड के अंदर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 300 के आसपास कुछ लोग जो वो रहते हैं। सैमसंग वहां पे जाके अपने 50 सैमसंग गैलेक्सी S9 की जो वो गिव अवे कर रहा है, और ऐसे लोगों को
बांट रहा है। अभी आप सोच रहे हैं सैमसंग का उस नेदरलैंड के छोटे गांव से क्या लेना देना है, जबकि उस गांव का नाम था एप्पल। जी हाँ, डच में APPEL बोलते हैं, उसका मतलब होता है इंग्लिश में APPLE वाला एप्पल। इस वजह से सैमसंग चाहता है कि गांव का जब नाम एप्पल है तो वहां जाके हम क्यों ना अपने सैमसंग S9 देके लोगों को हमारे बारे में भी बताएं और हमारी पब्लिसिटी करें। तो ये है सैमसंग जो पब्लिसिटी के मामले में और मार्केटिंग के मामले में ना सबसे पहले उसका जो शिकार होता है ना वो सिर्फ एप्पल होता है। तो यहाँ पे नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और नोकिया का जो 9 है, हम सभी लोगों को पता ही है, बार बार आपने सुना होगा कि आपको पेंटा कैमरा एक्चुअली में जो वो पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे और काफी सारे लाइव पिक्चर्स और रूमर्स वगैरह जो प्रीवियसली लीक होकर आ चुके थे। लेकिन हमें फ्रंट में एक्चुअली में कैसा ये फोन दिखेगा ये अभी नहीं पता था। कुछ रूमर्स आ रहे थे कि फ्रंट पैनल आपको दिख रहा था जहां पे किसमें नॉच बता रहा था, तो कोई लाइव पिक्चर आई थी जिसपे बता रहा था कि आपको नॉच नहीं मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो वो वीवो के द्वारा एक पिक्चर जो वो लीक कर दी गई है जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि ये आपको नोकिया का 9 जो वो देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे एक्चुअली में जब ये आप पिक्चर देखेंगे तो ये नोकिया का जो 8 था ना सिरोको वाला जो एकदम से कर्व्ड एज के साथ में आपको देखने को मिला था, ये वैसे ही जो वो रिसेंबल कर रहा है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि ये शायद से फेक हो, क्योंकि सेम टू सेम आपको नोकिया के 8 सिरोको जैसा जो देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये नोकिया का 9 भी हो, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। तो नोकिया का जो 9 आएगा पीछे पेंटा कैमरा लेके आएगा, आगे शायद से कर्व्ड डिस्प्ले भी जो वो देखने को मिलेगा आपको। ये तो जब भी आएगा ना मैं आपको उस दिन ही जो वो बता दूंगा। क्या आपको यहाँ पे पता है कि जो पहला वर्ल्ड का पब्लिक सेल फोन कॉल जो वो किया गया था वो 1973 अप्रैल 3 को मार्टिन कूपर द्वारा जो वो किया गया था। ऑब्वियसली जिन्होंने इस फोन को बनाया था और वही तो फोन करेगा, और कौन करेगा। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।